हेलो मेरे दोस्तों, तो मैं रचित सर आपका स्वागत करता हूं रचित सर 12th चैनल पर। आज हम आपको क्लास 12th के द लास्ट लेसन और द लोस्ट स्प्रिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो 2 से 5 नंबर में आ सकते हैं। और ये जो हम क्वेश्चन कराएंगे ये पेपर में आ भी चुके हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और एक भी पार्ट मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको कराएंगे द लास्ट लेसन चैप्टर के, उसके बाद द लोस्ट स्प्रिंग के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हें एक भी मिस मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो पहला क्वेश्चन है कि भाई वाज फ्रांज शॉक्ड व्हेन ही केम टू स्कूल डैट डे। मतलब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उस दिन स्कूल आने पर फ्रेंज चौंक क्यों गया। मतलब जब वो कॉलेज स्कूल गया था फ्रेंज, तब वो चौंक क्यों गया। तो इसका आंसर देखिए क्या है। इसका आंसर है फ्रेंच वाज शॉक्ड, फ्रेंच चौंक गया। बिकॉज क्योंकि द क्लास रूम वाज अनयूजली क्विट एंड सीरियस, क्योंकि कक्षा का जो वातावरण असामान्य रूप से शांत और गंभीर था। क्योंकि उस दिन जो माहौल था स्कूल का वो अलग था। एम हेमल जो उनके टीचर थे, एम हेमल वाज वेयरिंग हिज बेस्ट ड्रेस एंड द विलेजर्स वर सिटिंग इन द क्लास। यानी कि जो एम हेमल थे उन्होंने सबसे अच्छे कपड़े, ग्रीन कपड़े और कैप लगाकर बैठे हुए थे, और गांव के जो बुजुर्ग लोग थे वो भी क्लास में बैठे हुए थे, इसलिए वो चौंक गया था। ही केम टू नाउ, उसे पता चला कि डैट इट वाज द लास्ट फ्रेंच लेसन, मतलब उसे जब पता चला कि ये उनकी आखिरी फ्रेंच का लेसन है, तब वो चौंक गए। फ्रेंच वाज शॉक्ड। तो इस क्वेश्चन में ऐसा ही कह रहा कि फ्रेंच चौंक क्यों गया था, तो आपको हमने रीज़न बता दिया क्यों चौंक गया था। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही ज़्यादा सरल होते हैं। आप बना बना कर भी लिख सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता है तब भी आप बना बना के लिख दोगे कि वो क्यों चौंक गया। एम हेमल उनके टीचर थे इसीलिए, क्योंकि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें कह रहा है व्हाट डिड एम हेमल टेल द विलेजर्स इन हिज लास्ट लेसन। यानी कि अपनी लास्ट क्लास में एम हेमल ने गांव वालों से क्या कहा। मतलब एम हेमल जो थे वहाँ पे जो गांव वाले बैठे थे और जो वहाँ के पोस्टमैन वगैरह बैठे थे, तो उनसे उन्होंने क्या कहा। तो इसमें है एम हेमल टोल्ड, एम हेमल ने कहा द विलेजर्स डेट देयर मदर टंग वाज द मोस्ट प्रीजियस थिंग ऑफ देम। एम हेमल ने गांव वालों से कहा कि उनकी मातृभाषा उनके लिए सबसे कीमती चीज़ है। पीपल हु फॉरगेट देयर लैंग्वेज बिकम स्लेव्स। जो लोग अपनी भाषा भूल जाते हैं वे गुलाम बन जाते हैं। ही एडवाइज देम टू कीप देयर लैंग्वेज सेफ एज इट वाज द की टू देयर फ्रीडम। उन्होंने सलाह दी कि भाषा को सुरक्षित रखना चाहिए क्योंकि यही उनकी आज़ादी की चाबी है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी मातृभाषा को हमेशा ही सुरक्षित रखना चाहिए क्योंकि वह उनकी ही आज़ादी की चाबी है, एम हेमल ने कहा था। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ भी है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है व्हाट वाज फ्रेंच फीलिंग टूवर्ड हिज लैंग्वेज आफ्टर द लास्ट लेसन। मतलब आखिरी यानी कि लास्ट क्लास के बाद फ्रेंच की अपनी भाषा के प्रति क्या भावना थी। जो फ्रेंच था उसकी जो भाषा थी उसके प्रति उसे क्या, मतलब क्या आस्था थी, क्या भावना थी, इसी प्रकार से। क्योंकि जो फ्रेंच है वो एक लड़का है और जो फ्रेंच है वो लैंग्वेज है। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। फ्रेंच रिग्रेटेड नॉट लर्निंग फ्रेंच ईयरलियर। यानी कि फ्रेंच को अफसोस हुआ कि उसने पहले फ्रेंच पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। ही बिगेन टू लव हिज लैंग्वेज डीपली। अब उसे अपनी मातृभाषा बहुत प्रिय लगी। और एंड प्रोमिस्ड हिमसेल्फ डैट ही वुड नेवर फॉरगेट इट। उसने ठान लिया कि वह इसे कभी नहीं भूलेगा। ही फेल्ट ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिज मदर टंग। उसके दिल में, उसके हृदय में मातृभाषा यानी कि मातृभाषा के लिए गहरा सम्मान और प्रेम पैदा हो गया कि यही उसकी मदर है। पहले उसने ये सोचा ही नहीं था कि हमारी मदर टंग है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम की दृष्टि से आए हुए भी हैं और आने वाले भी हैं। हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं को मिलाकर 2-3 क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, इसी को और ज़्यादा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, द लॉस्ट स्प्रिंग। तो ये चैप्टर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इससे भी
हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इनके क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन है कि हु इज साहेब एंड व्हाट इज हिज ड्रीम। मतलब साहेब कौन था, कौन है और उसका सपना क्या है। तो देखिए इसका आंसर कितना सिंपल है। साहेब इज ए रेग पिकर बॉय। साहेब एक कूड़ा बीनने वाला लड़का था। हु लिव्स इन सीमापुरी, जो सीमापुरी में रहता था। हिज ड्रीम इज टू गो टू स्कूल एंड हैव ए बेटर लाइफ। मतलब उसका सपना स्कूल जाकर पढ़ाई करना और बेहतर जीवन पाने का था। बट हिज पुअर कंडीशन फोर्सेस हिम टू पिक गार्बेज। लेकिन गरीबी के कारण वह कूड़ा बीनने को मजबूर है। इसका सिंपल सा है, आप लिख देना साहेब इज ए रेग पिकर हु लिव्स इन सीमापुरी, हिज ड्रीम इज ए लग्जरी लाइफ। मतलब वह लग्जरी लाइफ जीना चाहता था। बट हिज ए पुअर मैन, वह गरीब था, उसकी कंडीशन भी ख़राब थी। इसी प्रकार से आपको लिखना होता है और यदि आप इन्हीं हिसाब से लिखते हैं तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डिड साहेब स्टॉप गोइंग अराउंड विद हिज बैग ऑफ गार्बेज। साहेब ने कूड़े का थैला लेकर घूमना क्यों छोड़ दिया। जो साहेब था उसने जो कूड़े का जो थैला लेकर वो घूमता था उसने क्यों बंद कर दिया। तो इसका आंसर है साहेब लेफ्ट रेग पिकिंग व्हेन ही गोट ए जॉब एट अ टी स्टॉल। मतलब साहेब ने कूड़ा बीनना छोड़ दिया जब उसे एक चाय की दुकान पर काम मिल गया। तो ही अर्न मनी, अब उसे पैसे मिलने लगे। ही लॉस्ट हिज फ्रीडम, लेकिन उसकी आज़ादी छिन गई। नाउ ही वाज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब वह अपना मालिक नहीं रहा क्योंकि अब तो वह एक नौकर हो गया। क्योंकि वह नौकर चाय की दुकान पर काम करने लगा तब वह एक नौकर हो गया, उसे आज़ादी नहीं रह गई। इसी प्रकार से आप बना के लिख देना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार आता है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग शो अस। मतलब कहानी जो लॉस्ट स्प्रिंग है वो हमें क्या सिखाती है। तो इसका आंसर है द स्टोरी शोस द प्रॉब्लम ऑफ पुअर चिल्ड्रन हु आर फोर्स्ड इनटू चाइल्ड लेबर इंस्टेड ऑफ एजुकेशन। मतलब यह कहानी गरीब बच्चों की समस्याएं दिखाती है जिन्हें शिक्षा के बजाय बाल मजदूरी, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं जो मजदूरी करते हैं उन्हें बोलते हैं बाल मजदूरी, करने पर मजबूर होना पड़ता है। इट हाईलाइट्स पॉवर्टी, यह गरीबता को दर्शाती है। एक्सप्लोइटेशन और एंड द लॉस ऑफ चाइल्डहुड, शोषण और बचपन के खोने की सच्चाई को उजागर किया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि यह गरीब बच्चों की समस्याएं दिखाती है। आई होप आपको ये चैप्टर के क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपका इन 2 चैप्टरों से डर ख़त्म हो गया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना जिससे कि उन्हें भी बेनिफिट मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बताओ कि आपका टारगेट कितना है बोर्ड एग्ज़ाम में लाने का नंबर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।